Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our second poem Sonnet 18. This poem is written by William Shakespeare. इस पोएम में जो पोइट हैं वो अपनी फ्रेंड की ब्यूटी को समझ जैसे कंपेयर कर रहे हैं। जो सोनेट जो शब्द है उसका यूज़ मतलब कि एक पोएम होती है सोनेट, कोई भी पोएम जिसमें 14 लाइन्स हो वो सोनेट होती है। इस पोएम में जो पोइट है अपनी फ्रेंड की ब्यूटी को समझ जैसे कंपेयर कर रहे हैं और बहुत से मतलब कि कारण बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं वो सुंदर हैं। समझ जैसे जो समर्स की जो ब्यूटी होती है वो टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो पोइट के जो फ्रेंड हैं उनकी ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो चलिए पोएम के थ्रू देखते हैं कि ऐसा पोइट ने क्यों कहा है, ऐसे क्या कारण रहे हैं। शैल आई कंपेयर टी टू ए समर्स डे। जो पोइट है वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या मैं आपकी जो ब्यूटी है उसको कंपेयर कर सकता हूँ समर्स डे से। टू आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। जो टेम्परेट जो वर्ड है उसका जो मतलब जेंटल के लिए यूज़ किया गया, लवली मतलब प्यारा। जो यहाँ पर जो आर्ट शब्द है वो आर के लिए यूज़ किया गया है। ठो का मतलब होता है यू। जो पोइट है वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि जो तुम हो ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे हो और बहुत ज़्यादा जेंटल हो समझ डे से। वो कंपेयर कर रहा है अपने फ्रेंड को। रफ विंड्स डू शेक डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई एंड समर्स लीज हार्ड टू शॉर्ट ए डेड। जो रफ विंड्स होती हैं मई, अभी पोइट बता रहे हैं जो समर्स डे होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, लेकिन जो रफ विंड्स हैं मई में जो हवा मतलब कि हवाएं चलती हैं वो बर्ड्स हैं, जो सुंदर जो बर्ड्स हैं मई में जो उगते हैं उनको तोड़ देती हैं। समर्स लीज हार्ड टू शॉर्ट ए डेड। वो सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है समर्स डे, लेकिन क्या है सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। यहाँ पर पोइट कंपेयर कर रहे हैं। एक तो स्टैंजाज में पोइट हैं जो कंपेयर करेंगे अपने फ्रेंड की ब्यूटी को नेचर के साथ, या फिर नेचर के बारे में बताएंगे क्या है। लास्ट में पोइट बताएंगे कि जो उनके फ्रेंड है ना उनकी ब्यूटी इटरनल है। जो इटरनल शब्द और जो मॉर्टल शब्द है पोइट ने यूज़ किया है इस पोएम में, बार बार ये शब्द यूज होंगे। जो इटरनल वर्ड है उसका मतलब है अनंत, जो कभी ख़त्म ना हो सके। जो मॉर्टल शब्द है उसका मतलब होता है नश्वर, मतलब कि जो ख़त्म हो सकता है। जो पोइट है उसने मॉर्टल शब्द तो नेचर की ब्यूटी के लिए कहा है, यूज़ किया है, क्योंकि जो नेचर की ब्यूटी वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन पोइट के फ्रेंड की ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। पोइट का ऐसा दावा है। तो ऐसा पोइट ने क्यों कहा है हमें कंप्लीट पोएम समझने के बाद पता चलेगा। चलिए सेकेंड स्टैंजा पर। सम टाइम टू शोर द आइज ऑफ heaven शाइन्स एंड often इन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम। जो पोइट हैं यहाँ पर जो हेवन शाइन्स मतलब कि यहाँ पर सन की लाइट के बारे में बात चल रही है। हेवन साइंस, आइज ऑफ हेवन साइंस, सन के बारे में बात चल रही है। जो सूरज है ना वो सम टाइम कुछ टाइम के लिए हॉट होता है, गर्म होता है, चमकता भी है। एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, लेकिन कुछ टाइम बाद जो उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है मतलब कि जो उसकी चमक थी सूरज की वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हो सकती है? सूरज चमक रहा है एकदम से, ऐसा क्या होए कि जो उसकी चमक है वो ख़त्म हो जाए। अगर उसके आगे बादल घेर ले बादल आसमान को तो उसकी शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार जो पोइट है वो बताते हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है ना वो भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अपने उसके फ्रेंड है, जो पोइट के फ्रेंड है, उनकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड एवरी फियर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लेंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। जो पोइट है बताते हैं फियर फ्रॉम फियर का मतलब है यहाँ पे सुंदर से सुंदर जो चीज़ है, दुनिया की जो सुंदर से सुंदर जो चीज़ है समटाइम कभी ना कभी डिक्लेन ख़त्म हो सकती है। मतलब कि कोई भी चीज़ सुंदर, कोई इंसान है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो उसकी सुंदरता वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। बाय चांस, किसी चांस से हो सकती है, फिर जो नेचर का चेंजिंग कोर्स है उसके द्वारा भी जो उसकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो सकती है। इन दो स्टैंजाज में जो है पोइट यही बता रहे थे कि उनके जो समर्स डे को बता रहे थे कि सन है जो वो चमकता है लेकिन उसकी ब्यूटी भी डिम हो जाती है। कोई भी सुंदर चीज़ हो दुनिया की उसकी जो ब्यूटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। वो बाय चांस हो सकता है, नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है, नेचर के द्वारा जो बदलाव आते हैं उसके कारण भी जो उनकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट स्टैंजा। बट टाई इटर्नल समर शैल नॉट फैट nor lose possession of that fear thou ost, nor shall that brag aught wants rest in the shade when in eternal lines to time thou growest
बट दाई, दाई का जो यहाँ पे जो डाई शब्द यूज हुआ है, दाई, ये होता है यू, यूअर, तुम्हारी जो ब्यूटी है। अभी पोइट अपने फ्रेंड की ब्यूटी के बारे में बता रहा है। इटर्नल, इटर्नल जो वर्ड है मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कभी खत्म ना हो सकता हो, अनश्वर हो, जो चीज़ अनश्वर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पोइट बताते हैं कि जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है ना, वो इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। समर शैल नॉट फेड, जो समर्स डे है जैसे फेड हो जाते हैं समर्स डे, कभी शाइन हो रहा है सूरज तो उसकी जो मतलब कि जो उसकी चमक थी वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा पोइट ने क्यों कहा कि उनके जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो इटर्नल है? नो लॉस पोजेशन ऑफ दैट फियर थ्रो आर नो शेल दैट ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है ढींगे मारना, मतलब कि अपनी तारीफ खुद करना। जैसे मृत्यु के बारे में हमने सुना है कि जिसने धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, उस प्रकार जो डेथ है वो मतलब ढींगे मारती है कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, या फिर सब लोग हैं जो मृत्यु प्राप्त कर लेंगे, सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। जो डेथ है ना, अपने जो पोइट है वो बता रहा है कि जो मृत्यु है वो भी मेरे दोस्त की जो सुंदरता है ना उसको ख़त्म नहीं कर सकती। वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम थ्रो ग्रोस्ड, जो पोइट है उन्होंने कहा है कि द पोइट सेज डेट, उन्होंने बताया कि हिज फ्रेंड्स ब्यूटी विल रिमेन इटर्नल। इस लाइन में बता रहे हैं कि जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी वो इटर्नल रहेगी, कभी भी फेड नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब पोइट ने ऐसा क्यों कहा है, ये क्वेश्चन उठता है। जो पोजेशन जो शब्द है उसके यूज कंट्रोल के लिए हुआ है। इट विल नॉट फेड, वो फेड नहीं होगी। इवन डेथ, जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो भी ये नहीं कह सकती कि मैं इसकी ब्यूटी को ख़त्म कर दूंगी। अब पोइट ने ऐसा क्यों कहा है? लास्ट लाइन में पोइट बताते हैं, मतलब कि पोइट ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी जो ब्यूटी है, उनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो भी कभी नहीं ख़त्म हो सकती। तो क्यों कहा ऐसा पोइट ने? तो वो लास्ट लाइन में बता रहे हैं, वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम थ्रो ग्रोस्ट। पोइट कहते हैं कि जो मेरे फ्रेंड की ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने फ्रेंड की जो सुंदरता है, उनकी जो ब्यूटी है, उन्होंने अपनी लाइंस, अपनी पोइट्री की लाइंस में लिख दिया है। और तब तक ये पोइट्री पढ़ी जाएगी ना, तब तक उनके फ्रेंड की ब्यूटी है पढ़ी जाएगी, और वो मतलब कि वो जीवित है। इसलिए पोइट ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है वो इटर्नल है। इनमें से दो क्वेश्चन भी आएंगे, इटर्नल और मॉर्टल जो शब्द है। इटर्नल से अब तो आपको पता लग गया होगा, जो इटर्नल शब्द है वो अनंत के लिए यूज़ हुआ है। पोइट ने क्यों कहा है कि अपने फ्रेंड की ब्यूटी को इटर्नल? क्योंकि उन्होंने अपनी जो पोइम है, अपने फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसको इमोर्टलाइज कर दिया है, अनंत बना दिया है अपनी पोइम के थ्रू। लास्ट लाइन में पोइट कंक्लूजन निकालते हैं पोइम की। वो बताते हैं कि उनके फ्रेंड की ब्यूटी इटर्नल क्यों है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, वो बताते हैं कि तब तक इंसान सांस ले सकता है और तब तक इंसान देख सकता है, तब तक जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है वो रहेगी, इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू टी। टी जो शब्द है अगेन बता रही हूँ, वो यू के लिए यूज़ होता है। पोइट बता रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो हमेशा जिंदा रहेगी, तब तक इंसान है इस धरती पर जीवित है, तब तक हम देख सकते हैं, तब तक हम सुन सकते हैं, तब तक हम सांसें ले सकते हैं, तब तक जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है वो जीवित रहेगी। क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड की ब्यूटी को अपनी पोएम में लिख दिया है, इमोर्टलाइज कर दिया है उसे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।